और फिर मैं वहां अकेला ही था चारपाई पे। मुझे सारी रात नींद नहीं आई। ऐसा लग रहा था जैसे उन झाड़ियों में से कोई मुझे देख रहा है। कभी मेरी चारपाई हिलती थी, कभी कोई मेरे कंबल को खींचता था। और सुबह तकरीबन फजर के टाइम 1-2 घंटे के लिए मेरी आंख लगी और उस लड़की का अलग से खौफ था। अदनान भाई, ये थी मेरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप और आपके सुनने वालों को जरूर पसंद आएगी। अल्लाह हाफिज। तो बहुत शुक्रिया, आपने अपनी स्टोरी हमसे शेयर की। बढ़ते हैं एक और स्टोरी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम अदनान। कभी कभी जिंदगी कुछ लम्हात इंसान को उसकी मौत दिखा देते हैं। इंसान ऐसा तजुर्बा कर लेता है कि मौत के करीब जा करके वो अपने होशो हवास खो देता है। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, किसी भी वक्त खत्म हो सकती है। इंसान को हमेशा 5 वक्त की नमाज पढ़नी चाहिए और कुरान की याद का फिक्र करते रहना चाहिए, ताकि जब आखिरी लम्हे आए तो वो अच्छे गुजर जाएं। अल्लाह पाक आपको खुश रखे और हमें भी अपनी रहमतों में रखे। आप भी दुआ कीजिएगा। आपकी कहानियां सुनना अब जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। अगर कभी आपको कहानी ना सुनूं तो नींद नहीं आती, चाहे सुबह 6 बजे राइड पे जाना हो। मैं रात के 4 बजे तक जागता रहता हूँ। जब तक आपकी कहानी ना सुन लूं नींद नहीं आती। अल्लाह पाक तमाम सुनने वालों को अपनी पनाह में रखे। और अगर कोई बंदा काला जादू या किसी और मुसीबत में फंसा हुआ है तो सिर्फ अल्लाह से उम्मीद रखे। जिस रब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से निकाला, क्या वो तुम्हें तुम्हारी मुसीबत से नहीं निकाल सकता? बेशक वो हर चीज पर कादिर। हम राइडर्स की जिंदगी आसान नहीं होती। अक्सर कभी बाइक में कोई मसला आ जाता है, कभी ब्रेक्स खराब हो जाती हैं, कभी सीट पर बैठ बैठ कर कमर में दर्द हो जाता है, लेकिन फिर भी हम हिम्मत नहीं हारते। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि हमारे लिए और बाकी तमाम राइडर्स के लिए दुआ करें। अल्लाह हमारे लिए आसानियां पैदा करे। मैं फैसलाबाद से हूँ। कुछ वजूहात की वजह से अपना नाम और उम्र नहीं बता सकता। बस इतना समझ लीजिएगा कि मैं भी जवानी की इब्तिदाई में हूँ। अभी 1 साल हुआ है कि मेरा शनाख्ती कार्ड बना है। जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहाँ बहुत कुछ सिखा दिया। अल्लाह पाक ने मुझे बहुत खूबसूरत बनाया है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मगर ये सच है। आज सारा दिन मैं मसरूफ रहा, वक्त निकालना मुश्किल हो गया था। आमतौर पर मैं सुबह या दोपहर के वक्त एक ऑनलाइन ऐप पर राइड करता हूँ, मगर आज शाम को निकला। सोचा था कि आज ज़्यादा देर नहीं करूँगा, जल्दी घर वापस आ जाऊँगा। अम्मी हमेशा कहती हैं कि रात गए तक बाहर ना रहा करो। मैंने 2 राइड मुकम्मल कर ली थी और इरादा किया कि तीसरी राइड आज की आखिरी होगी। राइड एक्सेप्ट करते ही कॉल आई। सामने से एक आंटी बोली, बेटा आप हलाल रोड चले जाएं, मैं आपको एक नंबर भेजती हूँ, वहां से आपको कुछ खाने को दिया जाएगा, वो लेकर आ जाना। मैंने वैसे ही किया। वही नंबर मिलाकर चीज लेकर वापस निकलने लगा। अदनान भाई, यकीन करें मौसम अचानक बदलने लगा। रात का वक्त था, ठंड कुछ ऐसी थी जैसे जनवरी का महीना। मैंने आधी आस्तीन की टी शर्ट पहनी हुई थी। अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरा नाम पुकारा हो। मैं हेलमेट पहने हुए था, मगर फिर भी आवाज साफ सुनाई थी। एक लम्हे को मैं ठिठक गया कि आखिर कैसे मुमकिन है। मैं दिल ही दिल में इस्तग़फ़ार और कुरानी आयत पढ़ता रहा। सफर जारी रखा। सोचा अंदरून रास्तों के बजाय मेन रोड से चला जाऊंगा, थोड़ा लंबा होगा मगर महफूज रहेगा। मैं सड़क पर आगे बढ़ रहा था कि अचानक किसी ने मेरे हेलमेट पर हाथ मारा। मैं फौरन चौंक गया, इधर उधर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। इर्द गिर्द मुकम्मल खामोशी। मैंने खुद को संभाला और सतियाना रोड की तरफ बढ़ गया। वहां से टेक टाउन की तरफ जाना था। टेक टाउन पहुंचकर मैंने कॉल की। वही आंटी आई। मैंने 110 रुपए का ऑर्डर इन्हें दे दिया, पैसे लिए और घर वापसी के लिए मैप खोल लिया। टेक टाउन बहुत बड़ी कॉलोनी है, उसके 4 या 5 गेट हैं। रात का वक्त था, अंधेरा ज्यादा था, समझ नहीं आ रहा था कौन सा रास्ता गेट की तरफ जा रहा है। मैंने मैप खोला,
एड्रेस लगाया, थोड़ा आगे जाकर दाएं तरफ मुड़ा, फिर आखिर से बाएं हाथ एक गेट आया। जब गेट के करीब पहुंचा तो वहां एक बूढ़े सिक्योरिटी गार्ड बैठे थे। वो मुझे मुसलसल देख रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहते हो। मैंने सलाम किया। इन्होंने धीमी आवाज में जवाब दिया। मैंने वक्त जाया किए बगैर आगे बढ़ने का फैसला किया और गेट से बाहर निकल आया। बाहर निकला तो सामने एक सीधी लंबी सड़क थी, अंदाजन आधा किलोमीटर लंबी। मेरी बाइक की लाइट के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। आगे जहां सड़क खत्म हो रही थी वहां मेन रोड था, जहां से कभी कभार गाड़ियों की रोशनी आती। बाकी पूरा इलाका अंधेरे में डूबा हुआ था। एक लम्हे को तो दिल चाहा वापस मुड़ जाऊं, मगर फिर ख्याल आया कि वापसी का रास्ता बहुत लंबा हो जाएगा। मैं पहले ही तवील रास्ते से आया था, इसलिए दिल मजबूत किया और आगे बढ़ा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ी और आगे बढ़ गया। तकरीबन 100 मीटर आगे गया कि अचानक मुझे आवाज आई और मेरी बाइक की रफ्तार खुद बहुत कम हो गई। मैं रेस दे रहा हूं, मगर बाइक तेज होने की बजाय सुस्त होती जा रही थी। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा। दिल से एक ही जुमला निकला, अल्लाह, अगर यही मेरा वक्त है तो मुझे माफ कर देना। मैंने साइड की तरफ देखा तो वहां 2 आंखें चमकती हुई नजर आई। पूरा रास्ता सुनसान और मट्टी वाला था। दोनों तरफ झाड़ियां और दरख्त ऐसे लग रहे थे जैसे जंगल हो, मगर वो जंगल नहीं था। गेट नंबर तो याद नहीं, मगर नक्शे पर सिर्फ आउटर इतना लिखा था। मैंने सामने देखा, कलमा पढ़ा और बाइक अचानक तेज दौड़ने लगी। मैंने पूरी रफ्तार से वहां से निकलने की कोशिश की। वो रोड खत्म होते ही मैं वापस सत्याना रोड पर आ गया। वहां से घर की तरफ निकल पड़ा। थोड़ा आगे पहुंचा तो ट्रैफिक बहुत ज्यादा जाम मिली। फिश फार्म के करीब पहुंचा तो सोचा कि ये रास्ता लंबा है, चलो फिश फार्म वाली साइड से शॉर्टकट ले लेता हूँ। वो रास्ता वाकई छोटा था, मगर रात के वक्त ऐसा लग रहा था जैसे कोई हॉरर मूवी का मंजर। सुनसान अंधेरे में डूबा हुआ एक तवील सड़क, जिस पर सिर्फ मेरी बाइक की आवाज गूंज रही थी। मैंने बाइक तेज दौड़ाई कि अचानक एक बड़ा सा स्पीड ब्रेकर आ गया। मैंने फौरन ब्रेक लगाई। बाइक झटके से रुकी और फौरन बंद हो गई। उस लम्हे दिल से एक ही ख्याल गुजरा, अब अल्लाह के सिवा कोई नहीं बचा सकता। ना कोई बंदा गुजर रहा था, ना कोई गाड़ी। इर्द गिर्द सिर्फ अंधेरा था। मेरे पास सिर्फ मेरी नई होंडा 70 थी। पेट्रोल आधी से ज्यादा टैंकी में मौजूद था। मैंने बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर वो स्टार्ट नहीं हुई। अचानक मेरे पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजरा, ऐसी ठंडी जो सीधी हड्डियों में उतर गई। उसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि यहाँ शायद अल्लाह की दूसरी मखलूक भी मौजूद है। मैंने हेलमेट उतारा, अल्लाह का नाम लिया और बुलंद आवाज में सलाम किया। मैंने कहा, अगर कोई है तो बराए करम मुझे तंग मत करो, मैं पहले भी बहुत मुश्किल से बचा हूं। अभी स्पीड ब्रेकर पर गिरने से बाल बाल बचा। पहले भी मुझसे ऐसा वाकया हो चुका है। बराए करम मुझे तंग ना करो, मैं मजबूर हूं। इतना कहने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कान के बिल्कुल करीब सांस ली हो। फैसलाबाद वाले लोग जानते होंगे, मिल्लत चौक वाला रोड, फिश फार्म और छोटी गेट के पास नहर वाली सड़क रात को कितनी वीरान होती है। ना कोई बंदा, ना बंदे की जात, बस कभी कभार कोई गाड़ी तेजी से गुजरती है, और वो भी शाज़िर और नादिर। मगर उस रात को तो कोई भी नहीं गुजर रहा था। मैं एक तरफ सड़क के किनारे हुआ, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता रहा, दिल को तसल्ली देता रहा, खुद से कहता रहा, जब अल्लाह ना चाहे तो कोई भी नहीं कर सकता। अगर उसने मौत लिखी है तो दुनिया का कोई पीर, बाबा या डॉक्टर भी नहीं बचा सकता। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़कर बाइक स्टार्ट की और हैरत की बात, बाइक फौरन स्टार्ट हो गई। मैंने आसमान की तरफ देखा, मुस्कुराया, बाइक आगे बढ़ा दी। अब मैं घर की सिमत जा रहा था।
जैसे ही एक मोड़ पर मुड़ने लगा, पीछे नजर डाली तो हर तरफ खूब